ठीक है, ओके। हेलो हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, लाइन्स एंड एंगल्स या फिर रेखाएं एवं कोण। अब लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले जल्दी से आपको बता दूं कि क्लास में आपको माइक और कैमरा तो बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली माइक ऑन करके अपना डाउट जरूर पूछना, ठीक है। उसके बाद क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होता है, ठीक है। और आंसर कर ही रहे हो आप लोग, तो आपको पता ही है कैसे आंसर करना है। एक बार मैं जल्दी से बता दूं, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो जो भी आपका आंसर है अपने कॉपी पर लिख लेना। जैसे मेरा आंसर अगर बी है तो मैं कॉपी पर भी लिख लूंगा। अब क्या करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, और इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद ये एक्टिविटी वाला ऑप्शन खुलेगा, यहाँ क्लिक करोगे। उसके बाद वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब आप क्या बोल रहे हो, सर मेरा आंसर तो बी है, क्योंकि कॉपी पर भी दिखा है आपने। तो बी पर क्लिक करने के बाद यहाँ वोट पर क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाता है, वोटेड लिखा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर कीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस में भी नाम आए और पोल में भी नाम आए, ठीक है। तो आपकी ही पोल रिपोर्ट आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बनाएगी, तो सारे लोग ध्यान से आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने ये 4 टॉपिक डिस्कस किया था। तो ये 4 चीजें क्या है, एक तो तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, मैंने बताया कि अगर हमारे पास कुछ लाइंस हैं, जैसे कि मैं 2 लाइन बना रहा हूँ, और इन दोनों लाइन को, एक लाइन अगर मैं बनाऊं कि एक ऐसा लाइन बनाऊं, एक ऐसी रेखा बनाऊं जो इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग बिंदुओं पर काटना जरूरी है। तो अगर मैं कोई ऐसा लाइन बनाऊं जो इन दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, जैसे कि यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है, अगर मैं इनका नाम दे दूं, एक को नाम दे दिया ए, एक को नाम दिया बी, और एक को नाम दिया सी। तो रेखा सी क्या है, आप बोलोगे सर रेखा सी जो है रेखा ए को काट रही है यहाँ पर, और तिर्यक रेखा बी रेखा को काट रही है कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा या तिर्यक कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, सर ए है, बी है या सी है? सी सर। सी है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर तिर्यक जो होगा वो हमारे पास सी कहलाएगा। या तो तिर्यक बोलिए या फिर तिर्यक रेखा बोलिए, कई जगह ना तो सिर्फ तिर्यक लिखा रहेगा। तो मैं सिर्फ तिर्यक लिख रहा हूँ, या तो तिर्यक रेखा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, या फिर तिर्यक रेखा लिख दीजिए। तो ऑप्शन ये जो सी रेखा है उसको कहेंगे सर तिर्यक, ठीक है। मुझे बताइए अगर मैं 2 लाइन ऐसे बनाऊं तो, और इसका नाम दे दूं एम और एन, यहाँ पर कौन सा तिर्यक है, एम या एन? नहीं है सर। सर कोई एक नहीं। बिंदु है, 2 बिंदु होने चाहिए। वेरी नाइस। आप कहोगे सर ये दोनों ही रेखाएं सिर्फ एक बिंदु पर काट रही हैं, तो इसको हम तिर्यक नहीं कहेंगे। तो ना ही एम को तिर्यक बोलेंगे, ना ही एन को तिर्यक बोलेंगे, यहाँ पर तिर्यक नहीं बनता, ठीक है। सब समझ, ठीक है। इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, ये तो तिर्यक रेखा आपने समझ लिया। अब तिर्यक कोण क्या होता है, कोई बताएगा? यानी वन बताइए मुझे, तिर्यक कोण क्या होता है? तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, ऐसा कह दो सिंपल। सर ऐसे कोण जो तिर्यक कोण रेखा से बन रही हो, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर मुझे टोटल 8 कोण बनते हुए दिख रहे हैं। 1 2 3 4, 4 कोण को रेखा ए पर, और 4 कोण का होगा सर रेखा बी पर। 1 2 3 4, इसका नंबरिंग कर दो, कैसे भी नंबर कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण दिख गए आपको। तो इन्हीं यस 8 सर। कोण को क्या कहते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं। तो अगर ट्रांसवर्सल एंगल कोई पूछे तो आप बोलना सर 4 कोण हमें दिख रहा है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ये रेखा ए पर दिख रहा होगा। और कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, ठीक है। तो 8 कोण दिख रहे हैं, ये 8 कोण को क्या कहेंगे, तिर्यक कोण। जरूरी नहीं कि 8 ही कोण बनेंगे। अगर हमारे पास 2 से अधिक लाइन, जैसे आपको याद होगा, अगर मैं ऐसा लाइन बना दूं और एक तिर्यक रेखा बना दूं, तो यहाँ पर कितने कोण बनेंगे? हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ समीर। तो यहाँ पर अगर मेरे पास, अगर आपसे पूछे कि कितने कोण बनेंगे, तो 4 कोण यहाँ पर बनेंगे, 4 कोण यहाँ पर बनेंगे, और 4 कोण यहाँ पर बनेंगे। तो डिपेंड करता है कितने लाइन है हमारे पास। तो इस केस में कितने तिर्यक कोण है बताइए मुझे? 12 सर। 12 है, ठीक है। तो इस केस में 12 तिर्यक कोण कहलाएंगे। आया समझ में समीर? बताइए यस सर। बताइए, ठीक है। नाइस। तो आप बोलोगे सर तिर्यक कोण क्या होता है? तिर्यक रेखा से जो कोण बनते हैं ना उसी को तिर्यक कोण कहते हैं। यहाँ पर आर्टिस्ट फिगर के लिए आते हैं, ठीक है। अब अंतः कोण और बाह्य कोण, अंतः का मतलब क्या? अंतः का मतलब अंदर वाला, ठीक है, सर अंदर वाला। और बाह्य का मतलब बाहर वाला। बार वाले कोण सर। इसका मतलब क्या होता है, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो इसका मतलब आप कहोगे सर अगर इन 8 कोणों में मुझसे अंतः कोण पहचानने के लिए बोला जाए, तो हम देखेंगे तिर्यक को छोड़ देना है। तिर्यक को छोड़कर बाकी 2 लाइन जो है ए और बी, तो ए और बी के बीच वाले भाग में, ठीक है, मध्य वाले भाग में। तो मध्य वाला भाग को अगर मैं हाईलाइट करूं, तो ये वाले पोर्शन में जो भी कोण आपको बनते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो हमारे अंतः कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से अंतः कोण है? कोण 3,
कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो अंतः कोण अगर आपसे लिखने के लिए बोला जाए तो आप बोलोगे सर अंतः कोण कौन से हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। ठीक है, ये चारों एंगल अंतः कोण है। 4 अंतः कोण बन रहे हैं तो 4 बाहर वाले होंगे, मतलब लाइन ए और लाइन बी के बाहर वाले भाग। हाँ वेरी गुड। तो 3 सॉरी ए और बी लाइन के बाहर वाले भाग में, तो बाहर वाले भाग कौन सा बोलोगे? तो आप बोलोगे सर ये हमारा भाग जो दिख रहा है इधर साइड। ठीक है, तो लाइन ए के बाहर और लाइन बी के बाहर। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इससे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन ए और लाइन बी के बाहर बाहर वाले भाग में जो होंगे वो कोण बाहर बाह्य कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, तो 1 2 7 8। ठीक है, अच्छा आप Yes, sir. 1 2 7 8 ऐसे मत लिखना, 1 2 7 8 ऐसे बिल्कुल मत लिखना। जैसे अभी आपने लिखा है ना कुछ बच्चे, तो ऐसे मत लिखना, यहाँ पर कॉमा जरूर लगा देना। पर एंगल का अगर सिंबल नहीं भी लगा पा रहे हो ना तो बस इतना लिख देना, 1 2 7 8 ऐसा लिख देना। ठीक है, आगे से हाँ एंगल नहीं भी लगाओ तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन कॉमा जरूर लगाना। ठीक है, कॉमा जरूर लगाना। ठीक है, आगे से जब आंसर में पूछो तो, क्योंकि आज संगत कोण भी पढ़ेंगे तो वो भी पहचानना होगा। तो इतना क्लियर है, सभी को समझ में आ गई है? तो जल्दी से मुझे वाई लिख के Yes, कंफर्म sir. कर दो ताकि चलो ठीक है ना। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए क्लियर है? तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अभी। आंसर कहाँ करना है आपको पता है, चैट बंद रहेगा आपका, पोल में जाइए, बताइए कि इसमें से कौन सी तिर्यक रेखा है, एम एन पी या कोई नहीं। तिर्यक रेखा का डेफिनेशन बताया ना अभी आपको, और लास्ट क्लास में भी बताया था। तो एम तिर्यक है, एन तिर्यक है, पी तिर्यक है, या इनमें से कोई नहीं? कर दिया ना, ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कर लिया सर। ठीक है सर सर, से सर करिए। हाँ बहुत आसान है। मैंने कर दिया। अच्छी बात है कि आपको आसान लग रही है। ठीक है, और ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें ही आसान लगेगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन पे, 15 सेकंड रुकते हैं क्योंकि कुछ सॉल्व नहीं करना है। अभी भी आधे बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए, बैठे मत रहिएगा और हड़बड़ी में मत आंसर किया करो। काफी बच्चे का आंसर मुझे इसमें गलत दिख रहे हैं, इसमें क्या ही आपको डाउट हो रहा है? अगर डाउट हो रहा है तो माइक ऑन करके बताइए। कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, तिर्यक रेखा वो रेखा होती है जो दी गई सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, कम से कम 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी, तभी तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो यहाँ पर कोई यस 2 बिंदु पर काट रही है क्या? नो लास्ट सर। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स। एंड अभी रुकेंगे ओनली 5 सेकंड। अभी भी 4 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। देखो तिर्यक रेखा में मैंने क्या बताया, तिर्यक का डेफिनेशन बताया था कि सर ऐसा रेखा जो दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, कम से कम 2 बिंदु पर काटना चाहिए। ठीक है, हाँ जैसा प्रदीप बोल भी रहे थे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? सर लाइन एम एन और पी, ये तीनों के तीनों जो है सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है एक दूसरे को, है ना, सिर्फ एक बिंदु सर पर कट। प्रतिच्छेदी रेखा है ये। इसको प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। सर तिर्यक कोई भी नहीं है, ना ही एम तिर्यक है, ना ही एन तिर्यक है, ना ही पी तिर्यक है, क्योंकि 2 अलग अलग बिंदु नहीं दिख रहे, सिर्फ एक बिंदु है। तो आप कह सकते हो सर ये क्या है, सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अच्छा माइक बंद करोगे? माइक बंद कर लीजिए, संदीप के नाम से जो बच्चे हो। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, देखते हैं क्या पढ़ना है। देखो यही टॉपिक आपने लास्ट क्लास में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर भाग 1 लिखा हुआ था, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। भाग 1 में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हमने देखा अंतः कोण क्या होता है, जो अभी आपको बता रहा था, और बाह्य बाह्य कोण क्या होता है। ठीक है, अंतः और बाह्य हमने पार्ट 1 में कवर किया। अभी हम लोग भाग 2 में क्या देखेंगे? तिर्यक कोण ही होंगे, लेकिन भाग 2 में हम लोग देखेंगे सर संगत कोण क्या होता है। पार्ट 2 में क्या है? संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, और एक चीज और होता है सह अंतः कोण। इसको नोट कर सकते हो हेडिंग लगाकर, सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल। मैं लिख भी दे रहा हूं, आप कह सकते हो सर दूसरा जो होता है, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल्स।
तो को इंटीरियर एंगल क्या होता है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग संगत कोण के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे सह अंतःकोण क्या है, ठीक है, पहचानना सीखेंगे बेसिकली, ठीक है, फिर उसको उसका गुण देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले समझिए संगत कोण होता क्या है। पहला पॉइंट नोट करना है, संगत कोण जो होगा सर हमेशा युग्म में होगा। क्या में होगा? युग्म में होगा। युग्म का मतलब क्या बताइए जल्दी से मुझे, पहले भी पढ़ाया है। युग्म मतलब क्या? पेयर सर। पेयर। सर नाइस। तो आप पेयर जोड़े। युग्म का मतलब जोड़ नहीं, जोड़ा, ठीक है, आपको सर जोड़ा या फिर पेयर, ठीक है, दो चीजों का जोड़ा। तो बताइए जोड़ा में कितने आएंगे, कितने कोण रहेंगे? 1 2 3 या 4? कितने कोण रहेंगे यहाँ पर? सर दो। दो दो कोण के जोड़े बनेंगे। तो पहला पॉइंट हमने नोट किया सर, करस्पॉन्डिंग एंगल के जो जो कोण होंगे वो जोड़ा में होगा, दो दो कोण बनेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें नोट करना है, सिंपल एक लाइन लिखना। अभी आपको काफी चीज लिखी हुई मिलेगी, सारी चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या लिखना है आपको। आपको बस लिखना है सर उनकी संगत स्थितियां समान रहेंगी। संगत कोण जो अगर मान लो दो कोण है ए और बी, तो इनके संगत स्थितियां क्या रहेंगी? समान। करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम। अब इसका मतलब क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम या फिर संगत स्थितियां समान का मतलब देखो क्या है, कैसे हम लोग चेक करते हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसका मतलब समझाता हूं। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का जो युग्म संगत कोण होता है, यदि कब होगा? पहला कंडीशन कि दोनों का शीर्ष अलग होना चाहिए, वर्टेक्स अलग होना चाहिए। वर्टेक्स आपको पता है किसी भी कोण का वर्टेक्स होता है जहां पर दो भुजाएं मिलती है, ठीक है, इस पॉइंट को आप कहते हो सर वर्टेक्स या फिर शीर्ष, ठीक है। दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने होने चाहिए, मतलब दोनों अगर दाएं हैं तो दोनों बाएं होने चाहिए, क्योंकि हम दो कोण की बात कर रहे हैं। मान लिया दो कोण लिया ए और बी, तो दोनों क्या होने चाहिए? अगर दाएं हैं तो दोनों बाएं दाएं, अगर दोनों बाएं बाएं हैं तो दोनों बाएं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए। और दोनों कोण दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियां में हो। अब ये क्या हुआ? हो सकता है कि इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया हो। इसका मतलब सिंपली बस इतना ध्यान रखो ना, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम होना चाहिए, संगत स्थिति समान होना चाहिए। या तो दोनों दाएं होना चाहिए, दोनों बाएं होना चाहिए, दोनों ऊपर दोनों नीचे, ठीक है। इसका मतलब समझाता हूं उदाहरण से, ठीक है। अब इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिखो, संगत। अगर आप लिख रहे हो तो इसको लिख लेना, संगत स्थिति समान, ठीक है। या फिर अगर इंग्लिश में लिखना है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम, बस इतना लिख लो आप। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम या संगत स्थिति समान का मतलब क्या होगा। चल इस फिगर को देखिए, यहाँ पर आपको पता है सर टोटल 8 कोण बन रहे हैं। चलो इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको पता है सर टोटल 8 कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 8 कोण के ना नंबरिंग कर दे रहा हूँ। अब ये आप जैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ ना, जरूरी के लिए आपको याद करना है, ठीक है, याद मत करना, क्योंकि नंबरिंग हो सकता है कि एग्जाम में दूसरे तरीके से कर दे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 कोणों का नंबर मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ठीक है। यहाँ पर लिखा कोण 5, यहाँ पर लिखा कोण 6, यहाँ पर लिखा कोण 7 और यहाँ कोण 8, ठीक है। 8 कोण दिख रहे हैं। चलो पहले मुझे बस इतना बता दो सभी लोग कि यहाँ पर तिर्यक कौन सा है। ऐसे समझ में नहीं आया ना? नहीं भी समझ में आया समीर, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट मुझे बताना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो बताओ कितने एल हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सा है? एल, जो एम और एन को काट रही है। समीर इतना तो समझ में आ रहा है कि तिर्यक रेखा एल है? यस सर। ठीक है, तिर्यक रेखा एल है। अभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, थोड़ा वेट कर लो। अब यहाँ पर अगर मैं कोण 3 को देखूं, अगर मैं एक कोण को देखूं, कोण 3, कोण 3 किधर है? तिर्यक रेखा के दाएं हैं या बाएं हैं? दाएं के लिए राइट लिख दो, बाएं के लिए लेफ्ट लिख दो। दाएं या बाएं, लेफ्ट या राइट? सभी लोग आंसर दीजिए, उससे आप सीखोगे। आंसर दीजिए, राइट, लेफ्ट या राइट। तो आपको सर दाएं में है, ठीक है। और लाइन एम के ऊपर है कि नीचे है? अब दूसरा क्वेश्चन, लाइन कोण 3 जो है ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। राइट है। हाँ, तो आप बोले सर राइट है और ऊपर है, ठीक है। तो 3 के बारे में बोला, सर 3 किधर है? दाएं तरफ है और ऊपर में है। तो आप देखो सर कोण 7 के बारे में भी देखिए, कोण 7 किधर है?
तिर्यक रेखा के दाएं है और लाइन एन के ऊपर है, तो इसको कहेंगे सर संगत स्थिति सेम है, दोनों का करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है। तो कोण 3 और 7 का जो जोड़ा है वो संगत कोण के जोड़े है। समझ में आया अभी कि कोण 3 जो है वो कोण 7 के साथ संगत कोण बनाएगा, ये दोनों का जोड़ा कहलाएगा, ये संगत कोण का जोड़ा होगा। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं कोण 1 को। ठीक है, धीरे धीरे करके सारी चीज समझते हैं। कोण 1, अच्छा कोण 4 को ले लो। कोण 4 जो है अभी दाएं तरफ है और नीचे में है, तो कोण 4 को हाँ। कैसे बोलोगे? कोण 4 जो है वो दाएं में है और नीचे में है। उसी तरीके से कोण 8 को अगर आप देखोगे तो कोण 8 भी कहां दिख रहा है सर? नीचे तिर्यक है, रेखा के दाएं दाएं है और लाइन एन के नीचे है, तो दाएं और नीचे। तो आप बोलोगे सर कोण 4 जो होगा वो जोड़ा बनाएगा कोण 8 के साथ, संगत कोण के जोड़े बनेंगे ये। ठीक है, ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो, समीर ने यस बोला सर, था, नहीं समझ में आया? समीर आप बताओ, इतना क्लियर हुआ? समीर आप बता दो पहले, ये क्लियर हो रहा है? और बाकी बच्चे बताइएगा, बाकी बच्चे सभी लोग बताओ। नाइस, चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कोण 1 के बारे में बताइए, कोण 1 किधर है, बाएं या दाएं? इधर आप बोलोगे सर ये हमारा दायां साइड है। सर 1 और 5। इसको आप बोलोगे सर बायां साइड है। ठीक है, हाँ 1 और 5 बनेगा। आप बोलोगे सर 1 किधर है, बायां साइड में है और ऊपर में है, बायां और लाइन एम के ऊपर। तो कोण 5 को भी देखिए, कोण 5 भी बायां में है और लाइन एम के ऊपर में है, तो बाएं बाएं और ऊपर ऊपर। तो कहेंगे सर कोण 1 जो जोड़ा बनाएगा वो कोण 5 के साथ बनाएगा। हाँ बिल्कुल, एक बार क्या है, मैं इसको ढेर सारा अलग अलग उदाहरण से करवाऊंगा, आप आंसर देते चलिए। ठीक है, चलो अभी समीर आप अपना माइक ऑन करो जल्दी से, क्योंकि आपको ही डाउट हो रही है। चलो आप माइक ऑन करो, आपने माइक ऑन किया? यस सर। ठीक है, कोण 2 के बारे में मुझे बताओ, कोण 2 किधर है, दाएं या बाएं? सर बाएं नीचे। बाएं। अच्छा प्रदीप आप बंद करिए, आपको तो समझ में आ गया। समीर आप बताइए, बाएं है। और ऊपर है कि नीचे है कोण 2? सर नीचे। नीचे है। कोण 6 किधर है, बाएं है कि दाएं है? सर बाएं। और नीचे भी है? यस सर। तो इसको संगत स्थिति सेम बोलेंगे, दोनों संगत स्थिति Yes. सेम है, दोनों बाएं और दोनों नीचे। तो कहेंगे कोण 2 और 6 क्या है, संगत कोण होंगे। कोण 2 और कोण 6 संगत कोण होंगे। समझ में आया? यस सर। सर यही था संगत का। क्या बोल रहे हो? सर यही था, इतना ही था संगत का। हाँ यही था, मतलब पहचानने के लिए ही सीखना है, उसके बाद हम लोग अलग अलग उदाहरण से करेंगे। समझ में आया? यस क्लियर हुआ सर। इतना? तो इस उदाहरण में तो हमने सीख लिया कि सर 3 जो है ऐसे समझ सकते हो सर, यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोण 3 जो है कोण 7 के साथ संगत कोण बनाया, कोण 4 जो है 8 के साथ संगत कोण बनाया, कोण 1 जो है 5 के साथ बनाया, और कोण 2 जो है 8 के साथ बनाया। वेरी इजी, बहुत बढ़िया। चलो अगर ये आप समझ गए हो तो इस आकृति के लिए, इस कोण के जो नंबरिंग किए गए हैं, इसके लिए आप संगत कोण मुझे लिखकर बताइए, और बिल्कुल चैट में लिखेंगे सभी लोग। कोण 1 के लिए संगत कोण पहले लिख दो। ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ बस उसके लिए लिखो, क्योंकि एक बार में सारा नहीं लिखोगे अभी। मुझे बस बताइए कोण 1 के लिए अगर मैं संगत कोण देखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? कोण 1 का संगत कोण कौन 5? कोण 5। आप बोलोगे सर कोण 1 किधर है, इसको आप बोलोगे सर कोण 1 दायां तरफ है और ये हमारा बायां होता है। ठीक है, ये हमारा बायां होता है। तो कोण 1 दाएं है और कोण 1 ऊपर है, एम के ऊपर। तो आप बोलोगे सर कोण 5 भी दाएं है और कोण 5 भी ऊपर है, तो 1 और 5 संगत कोण हो जाएगा, कोण 1 और 5 संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने लिख दिया। इसको याद मत करना नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग अलग हो सकता है एग्जाम में। अगर मेरा कोण 2 का, तो कोण 2 का संगत कोण बताइए। 6 है सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत जल्दी आंसर आ गया। तो कोण 2 किधर है, दायां और नीचे। आप ऐसे ही बोलो सर दायां और नीचे। तो कोण 6 भी किधर है, दायां और नीचे। तो कोण 2 और 6 संगत कोण कहलाएंगे, कोण 2 और 6। ठीक है, ये संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बोलूं कि कोण 4 के लिए संगत कोण बताइए, चलो कोण 3 के लिए बता दो पहले। पहले कोण 3 सर है 7 3 जो होगा 7 कोण सर। 3। ठीक है, कोण 3 किधर है, बायां और नीचे। कोण 7 भी किधर है, तिर्यक रेखा के बाएं और लाइन एन के नीचे। तो बाएं और नीचे वाले हैं, तो कोण 3 और कोण 7 संगत कोण के जोड़े कहलाएंगे। फाइनली जो बच गया हमारा कोण 4 और कोण 8 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कोण, अगर हमने लिया कोण कौन 4 में को, पूछ? हाँ बिल्कुल पूछूंगा, पहले सीख तो लो। कोण 4 और कोण 8, तो कोण 4 और कोण 8 संगत कोण के जोड़े कहलाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सारे क्या है, ये संगत कोण के जोड़े हैं। दो दो जोड़ा दिख रहा है, दो कोण का जोड़ा दिख रहा है। 8 कोण में 4 जोड़े, कितने जोड़े बने मुझे बताइए?
कितने जोड़े बने? 4 सर। 4 जोड़े बने, ठीक है, 4 जोड़ा बनेगा संगत कोण का। अगर हमारे पोल में अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले सीखते हैं, अभी पोल में कर लेंगे, पहले सीख लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताऊं आपको, तो आप ट्रिक से बहुत जल्दी आसानी से याद कर सकते हो। देखो, संगत कोण को पहचानने का एक तरीका होता है एफ रूल, ठीक है। तो एफ अगर आप ऐसे लिखते हो, कुछ एफ ऐसा लिखते हैं सभी लोग, कैपिटल एफ। तो जब भी एफ की आकृति बनेगी, तो एफ के अंदर वाले जो कोण होते हैं, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, हमेशा ये संगत कोण बनते हैं, ठीक है, हमेशा ये संगत कोण बनेंगे। अब जो नहीं कि एफ ही बने, एफ से मिलता जुलता आकृति, कुछ ऐसा मैं लिख सकता हूँ, कुछ ऐसा लिख दूंगा, या फिर मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा, या फिर मैं उल्टा एफ लिख दूं कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसे आपको कोण दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, एफ के ये दोनों लाइन के अंदर वाले जो कोण है वो हमेशा संगत कोण होंगे, ठीक है। तो इस फिगर में क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला ये कोण 2 बिंदु संगत बना कोण रहे हैं। कहलाएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हो प्रदीप, बताइए। सर ये 2 बिंदु भी बना रहे हैं। हाँ, दो बिंदु कहाँ बना रहे हैं, मतलब 2 शीर्ष बना रहे हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग शीर्ष है दोनों के, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, एफ वाले रूल से कैसे पता चलता है संगत कोण। जैसे इस आकृति को देखिए, यहाँ से आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि पहले वाले आकृति को देखिए, तो आप संगत कोण किसको बोलोगे? सर हमें पता है सर, ये वाला जो कोण होगा दाएं और नीचे वाले हैं, तो ये भी दाएं और नीचे है, तो दोनों को संगत कोण तो हम कह ही रहे हैं। देखो यहाँ पर एफ बन रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो सर एफ बन रहा था, हमेशा एफ बनेगा, ठीक है। तो जब भी संगत कोण जहां भी आएगा उसको आप कहोगे सर एफ वाला रूल सर क्लियर। इस फिगर को देखिए, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर ये किधर है, तिर्यक रेखा, ये हमारा तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के ऊपर और लाइन, मान लो इसका नाम दे दो पहले, ठीक है, नाम दे दोगे तो बेटर होगा, ए बी सी। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण है, तिर्यक रेखा ए के ऊपर और लाइन बी के दाएं, ठीक है। तो ये वाला कोण भी किया है, तिर्यक रेखा ए के ऊपर और लाइन सी के दाएं, संगत स्थिति सेम, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है। तो कहेंगे सर कोण बी और कोण, ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण संगत कोण है। क्यों संगत कोण हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी एफ बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एफ मैं बना सकता हूँ कि एफ बन रहा होगा, ठीक है। तो एफ वाला नियम से आप काफी जल्दी से पकड़ सकते हो कि कहाँ पर संगत कोण बन रहा है, ठीक है। कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर सर एफ बनाया, एफ के अंदर वाले जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण कहलाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूं, पहले लाइन का कुछ नाम दे दिया, पी क्यू आर। तिर्यक कौन सा है, तिर्यक कौन सी है? सर क्यू आर। पी होगा, पी है सर। पी होगा। देखो आप ये मत सुने खड़ी वाली लाइन, आप बोलोगे सर कौन सी लाइन ऐसी जो दी गई दोनों लाइन को काट रही है, तो पी जो है क्यू को भी काट रहा है और आर को भी काट रहा है। तो तिर्यक हमारा हो जाएगा, तिर्यक कौन सा है, अगर मैं आपसे बोलूं तिर्यक, तो बोलना सर तिर्यक हमारा पी है, ठीक है। कोण आपको पता सर यहाँ पर 8 बनेंगे। देखो मैं यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 नहीं कर रहा, यहाँ पर नंबरिंग कुछ ऐसे कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी। मैंने लिखा है यहाँ पर एम एन ओ, और यहाँ लिख दिया पी का लाइन तो इधर दे दिया, तो इधर मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए, इतनी तेज बोली इतनी बार पी मत लिखिए, ठीक है, एक बार आंसर करिए ना, बार बार मत करिए, ठीक है। सर ए और देखो, एम संगत कोण है। चलो अभी ऐसे नहीं, इस तरीके से आंसर नहीं करना है, आंसर आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, मुझे बताइए, जो मैं लिख रहा हूँ एंगल ए के लिए आपको संगत कोण बताना है, बस ये लिख दो मुझे चैट में, कोण ए का संगत कोण। तो कोण ए किधर है, आप बोलोगे सर कोण ए किधर है, तिर्यक रेखा के ऊपर, तिर्यक रेखा पी है, इसके ऊपर, इस वाले को आप कहोगे सर ये हमारा ऊपर है, और ये वाले को कहेंगे सर ये वाला भाग नीचे है। तो ए किधर है, ऊपर है, और लाइन क्यू के बाएं, ऊपर और बाएं। उसी तरीके से देख सकते हैं कोण एम जो है ये ऊपर और बाएं है, तो कहेंगे ए और एम संगत कोण है, तो ए और एम संगत कोण कहलाएंगे। कॉमा से लिख लो आप, बेटर होगा ऐसा लिख लो, ठीक है, ए और एम, ठीक है। चलिए एक हो गया। दूसरा जोड़ा बताइए, अगर मैं बी के लिए लिख रहा हूं तो बी का संगत जोड़ा कौन सा होगा, बी भी ऊपर है और दाएं है, तो हम कहेंगे सर एन किधर है, ऊपर और दाएं, तो हम कहेंगे सर बी और एन किधर है, बी और एन संगत कोण कहलाएंगे। संगत मतलब संगत स्थिति बराबर, संगत स्थिति समान, बस। चलो अब मैं सी के लिए पूछूं तो क्या बोलोगे, कौन सी का संगत कोण, ओ होगा। आपको सर कौन सी किधर है, नीचे और दाएं,
डिफाइन कर दो ना, नीचे और दाएं, तो आपको देखना सी के लिए संगत कोण जो होगा वो होगा सी और ओ। ठीक है, फाइनली लास्ट मुझे लिख के बताइए, अगर मैं कह रहा हूं डी के लिए, तो डी और एस हो जाएगा आपको कि सर डी किधर है, नीचे और बाएं, नीचे और बाएं। तो यहां पर भी देखिए सर नीचे और बाएं, तो आप बोलो सर डी जो होगा वो एस के संगत कोण कहलाएगा। ये क्या होंगे, संगत जोड़े, करस्पॉन्डिंग। 4 है सर। हाँ 4 जोड़े हैं, तो 4 संगत कोण के जोड़े मिल गए। समझ में आया? यस सर। चलो अब मुझे यस और नो में आंसर देना। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं, मैं ऐसे फिगर बना दूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारा ऐसे कोण बना दूं, बस यस या नो में आंसर करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे बताइए क्या कोण 2 और कोण 8 संगत कोण है? नो सर। चैट में प्लीज सभी लोग, ताकि सारे बच्चे कर सके। सर 2 ऊपर हो गया, 8 नीचे हो गया नहीं ऊपर लाइन नीचे से। नहीं, हाँ ऐसा कर सकते, या फिर ऐसा भी कर सकते सर, कोण 2 जो है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा को नाम दे दूं, टी कर देता हूँ। ठीक है, एक दिख रहा है सर दाया, एक दिख रहा है बायां, सेम पोजीशन नहीं है ना। एक दिख रहा है सर दाएं साइड, एक बाएं साइड, तो इसको संगत नहीं यस कहेंगे। सर। ठीक है, ये संगत नहीं है। अगर मैं लिख दूं कोण 4 और कोण 5, ये दोनों संगत है क्या? नो सर। ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप नो बोलोगे सर। सर कोण 4 और 5 में दोनों तो दिख रहा है सर, दोनों बाएं हैं, लेकिन एक दिख रहा है नीचे और एक दिख रहा है ऊपर। ठीक है, तो नीचे और ऊपर हो गया ना, तो कहेंगे सर ये दोनों संगत कोण नहीं कहलाएंगे। अगर देखो कोण 4 और कोण 8, तो ये संगत कोण है क्या? यस सर। नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप बोलो सर कोण 4 किधर है? बायां और नीचे। तो कोण 8 भी किधर है? बायां और नीचे। ठीक है, तो ऐसे सेट करके देख लेंगे। इतना समझ में आ गया? संगत कोण समझ यस जाओगे? सर। चलिए, तो संगत कोण आप समझ लोगे। एक तो ये तरीका बताया, एक एफ वाले रूल से बताया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, चलिए अभी चैट बंद। अगला जो टॉपिक क्या था? सह अंतः कोण। हेडिंग लगाइए आप जल्दी से, क्या लिखोगे? सह अंतः कोण। ठीक है, सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल। नाम यहां पर नहीं लिखा है तो मैं लिख दे रहा हूं, को इंटीरियर एंगल। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो नाम इसका हेडिंग में देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों के युग्म। बहुत बड़ा नाम लग रहा है क्या सभी को? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कितने लोग को लग रहा है कि बहुत बड़ा नाम है? लग रहा है? तो जितना नो बड़ा सर। नाम है, जितना बड़ा नाम है उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उतना आसान हो जाएगा ना आपके लिए। बड़ा नाम है तो ज्यादा चीज लिख रखी है, तो ज्यादा चीज आपको दे दिया गया है। ठीक है, देखो क्या चीज है। पेयर मतलब जोड़ा, बस नाम को समझ लो, पेयर मतलब जोड़ा। इंटीरियर मतलब अंतः, अंतः मतलब अंदर वाले, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब एक ही तरफ। बस मतलब ही को तो समझना है। सर वे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही और बने हो, उसी को सर सह अंतः कोण कह देंगे। सह मतलब एक ही डायरेक्शन, अंतः मतलब अंदर वाले कोण। आपने पढ़ रखा है अंदर वाले कोण क्या होते हैं। ठीक है, फिगर से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर फिगर बना दूं, ठीक है, ऐसे समझते हैं। मतलब कोण बनाता हूँ, 2 लाइन बनाता हूँ ऐसे, और एक तिर्यक रेखा बना देता हूँ। तो ये तो अभी आपको अच्छे से पता है सर, जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है उसको आप तिर्यक रेखा कहोगे, नाम दे दिया। हाँ वेरी नाइस, सी की शेप बनाते हैं, बढ़िया। तो ए बी सी, तो यहाँ पर चलो सी के जगह पर मैं यहाँ पर टी लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख दिया टी, तो ट्रांसवर्सल हमारा टी है, तिर्यक हमारा टी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें अंतः कोण, तो कौन से 4 कोण अंतः कोण है? ये समझ में आ रहा है कि सर ये जो 4 कोण अभी मैंने बनाया है, इन चारों को अंतः कोण कहेंगे? बताइए। ये चारों बीच वाले हैं ना, ए और बी के बीच वाले कोण, तो इसी को तो यस। हम कहते थे अंतः कोण। तो इसको आपको सर ये हमारा यस अंतः सर। कोण कहलाएगा। ये चारों कोण जो भी आपको दिख रहे हैं सर अंतः कोण है। अब अगर मैं बोलूँ कि एक ही तरफ वाला बताइए, तो अगर एक ही तरफ वाला बताइए तो आप ऐसा कह सकते हो सर, अगर हम इस वाले कोण को ले, ठीक है, इसको जो मैं सेड कर रहा हूँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एक ही तरफ है। नाम मैं दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, पहले आप समझ लो। ये दोनों एक ही तरफ है, दोनों ही दाएं दाएं यस हैं। सर। इसको आप सर ये हमारा दायां है, सॉरी इसको मैं थोड़ा ना सही से कर देता हूँ। इसको आपको कि सर ये हमारा दायां साइड है और ये हमारा बायां साइड है, किसके? तिर्यक रेखा के। ठीक है, तो दोनों ही दाएं दाएं हैं। ठीक है, दोनों ही अंदर वाले हैं, तो इसको क्या को इंटीरियर सह अंतः। उसी तरीके से अगर मैं ये वाला कोण ले लूँ, एक कोण ये वाला ले लूँ, तो ये किधर है सर? बायां और बाएं। अंदर, तो
तो ये भी किधर है, बायां और अंदर, ठीक है। तो आपको सर बायां में है और दोनों अंतः कोण है, तो इसको कहेंगे स अंतः कोण। क्लियर, वेरी वेरी इजी। हाँ, इस बार समीर को आसान लग रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये स अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और अंदर वाले। ठीक है, अब इसका नंबरिंग कर देते हैं और नंबरिंग करके इसको समझते हैं कि कैसे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाऊं, इसको थोड़ा डिफरेंट कर दे रहा हूँ, ऐसे बना दूं और इसका नाम दे दूं ABT। नंबरिंग कर देते हैं 8 कोण का टी तिर्यक नंबरिंग। है तो सर। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2, हाँ टी तिर्यक रेखा है 5 6 7 8। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे बस अंतः कोण बता दो कि यहाँ पर अंतः कोण कौन कौन से हैं। सर 3 5 3 6 6 4 सर 5। कौन 4 कौन 3 कौन 5 और कौन 6। अच्छा चैट में लिखोगे तो ऐसे मुझे भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक साथ 2 3 बच्चे माइक ऑन करते हो, फिर मुझे नहीं पता चल पाता है। तो चैट में लिखिए आप, चैट में 3 4 5 6। नाइस, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप बोलो सर यहाँ पर अंतः कौन कौन से हैं, लाइन ए और बी के बीच वाले कौन। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6। 4 अंतः कोण होंगे, बाह्य को हटाइए। ठीक है, हमें सिर्फ अंदर वाले चाहिए। अब मैं कह रहा हूं अंतः में भी सह अंतः बताइए। सह अंतः कहने का मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले अंतः कोण। तो हम कह सकते हैं सर 3 और 5, 3 और 6, सॉरी 3 और 6 अंतः कोण तो है ही, और दोनों दाएं चारों तरफ तरफ। वाले हैं। ठीक है, 3 और 6, तो आपको सर 3 और 6 अंतः सह अंतः कोण के जोड़े बन गए। 3 और 4 क्या हो गया, सॉरी 3 और 6, और ये सही कर लेना, 3 और 4 मत लिखना। कहोगे सर 3 और 6, ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों सह अंतः कोण है। ठीक है, यस और सर। 4 और 5 जो है, 4 और 5 ये दोनों कैसे हैं, दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, कोण 4 और कोण 5। ठीक है, दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों अंतः कोण है। ठीक है, समझ में आया। यस सर। चलो ये समझ में आ गया, तो पहले मुझे ये बताओ कि इस फिगर के लिए आप सह अंतः कोण का जोड़ा लिख पाओगे कि नहीं, और लिख पाओगे तो चैट में जल्दी से लिख दो। हाँ लिख दो जल्दी से, सह अंतः कोण के जोड़े। अगर मैं अंतः कोण बोलूं तो अंतः कोण तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, कोण 2 कोण 3 कोण 5 और कोण 8, ये 4 अंतः कोण है, क्योंकि ये दोनों लाइन एम और एन के बीच वाले भाग में है। तो इसमें स अंतः बोले तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा कौन सी है, आप बोलो सर तिर्यक रेखा तो ये वाला है जो काट रहा है दोनों को, तो इसके एक ही तरफ वाले कौन है, 2 और 5। ठीक है, तो आप बोलो सर 2 और 5 ये स अंतः कोण के जोड़े हो गए एक। ठीक है, और 3 और यस 8 ये सर। दोनों अगले तरफ है, तो कोण 3 और कोण 8। ठीक है, ये दोनों स अंतः कोण के दूसरे जोड़े हो गए। ठीक है, तो 2 जोड़ा बनाया ना यहाँ पे, सिर्फ 2 ही जोड़ा बनेगा, क्योंकि 2 जोड़ा तो बाहर में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, पोल में क्वेश्चन करते हैं, अभी 1 2 उदाहरण करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। इसका कोई ट्रिक, जैसा भी मुस्कान ने बताया कि ट्रिक जो होता है सर सी बनता है यहाँ पर, तो कभी आपको आकृति में सी बनता हुआ दिखे, ठीक है, कुछ ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर जो सी के अंदर वाले जो कोण होते हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये और ये, इसको क्या कहेंगे, सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल्स। क्यों बनता है ऐसा, सी के रूल से कैसे सही होता है, इसको समझो। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, सॉरी, तो आप बोलोगे सर अगर हमने लाइन कुछ ऐसे बनाया, कुछ ऐसे बना लिया, तो आप क्या बोल रहे हो, सह अंतः कोण कौन से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला है सर। तिर्यक रेखा के दोनों दाएं हैं, दोनों अंदर वाले कौन है, अंदर वाले मतलब कौन सा लाइन, एम और एन के बीच वाले कौन है ना, क्योंकि अंतः कोण हो गया, और दोनों दाएं दाएं हैं, तो यहाँ पर सी बनता दिख रहा है, कितने लोगों को सी दिख रहा है बताइए, सी दिख रहा है ना सभी को, अभी मैंने बनाया। ठीक है, तो सी दिख रहा है, तो सी के अंदर वाले जो दो कोण हैं, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, सह अंतः कोण। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप उल्टा सी बनाइएगा तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरफ भी आप कह सकते दाईं हो। तरफ हो जाएंगे फिर सर यहाँ फिर। पर भी जो सी बनाया उल्टा, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, सह अंतः कोण कहलाएगा। ठीक है, तो एक कोण ये वाला और एक ये वाला, पहचानने के लिए सीख गया सभी ने। यस सर। चलो, तो मुझे पहचानने का सीख गया हो तो नंबरिंग करके मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, फिगर बस क्या करेगा आपसे, फिगर को बस रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। ठीक है, ऐसे फिगर बना दिया और एक लाइन ऐसे बना दिया। ठीक है, तिर्यक रेखा आपको पता है सर, एम को इसको मैं ब्लू लाइन से बना दे रहा हूं, ये हमारा तिर्यक है।
ठीक है, ये हमारा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर ले, सॉरी कैमरा ऑन था किसी का। इसको कहेंगे सर तिर्यक, इसका ए और बी नाम दे दिया। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, ए बी के जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम दे देता हूँ एम और एन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 नहीं कर रहा, ABCD के फॉर्म में कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख दिया ए, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया बी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सी, यहाँ लिख दिया डी, यहाँ लिखा ई, यहाँ लिखा एफ, यहाँ लिखा जी, और यहाँ लिखा एच। ठीक है, अब आपको सह अंतः कोण के जोड़े बताने हैं, मुझे चैट में लिख के बता दीजिए सह अंतः कोण के जोड़े, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो एक आंसर आ गया है, मुस्कान का आंसर आया है। अब जो भी आपका आंसर है ना वो अपना लिखिएगा, अदरवाइज फिर क्या होगा, एक दूसरे का कॉपी करोगे अगर तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आए कि नहीं आए। CG और BH, नाइस। चलो तो यहाँ पर आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। देखो पहले आप पहचानो तिर्यक कौन सा है, तो तिर्यक कौन सा है, तो आप बोलते ट्रांसवर्सल या तिर्यक अगर हम बोले तो इस वाले लाइन को कह सकते हैं तिर्यक, टी को। ठीक है, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, ये तिर्यक है। तो अंतः कोण अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अंतः कोण बताइए, तो लाइन M और N के बीच वाले भाग में। ठीक है, तो लाइन M और N, तो लाइन M ये वाला है हमारा और लाइन N ये हमारा, तो इसके बीच वाले भाग में जो कोण होंगे इसको हम अंतः कोण कहेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इससे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर अंतः कोण कितने हैं, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अंतः कोण ही पहचानना होता, सिर्फ अंतः कोण लिखना होता, तो पहले अंतः कोण लिख के बताइए क्या होगा। 2 जोड़े हैं सर। हाँ 2। अच्छा, अंतः कोण कितने होंगे, 4 अंतः कोण होंगे ना, तो 4 अंतः कोण कौन कौन से हैं, तो BHCG, ये चारों हैं अंतः कोण, M और N के बीच वाले, बाकी 4 तो बाहर वाले हो जाएंगे। अब इसमें अगर मुझे जोड़ा देखना हो सह अंतः कोणों के, तो आप कहोगे सर H और B ये दोनों कैसे हैं, एक ही तरफ है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले हैं, दोनों ही एक साइड है, तो कहेंगे सर B और H क्या हो जाएगा, B और H का जो जोड़ा बनेगा, B और H का जो जोड़ा बनेगा वो सह अंतः कोण कहलाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से C और G का जो जोड़ा बनेगा वो सह अंतः कोण कहलाएगा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है और दोनों तिर्यक रेखा के नीचे वाले हैं और दोनों ही अंदर वाले हैं, तो सह अंतः कोण। तो ये दोनों को क्या कहोगे सर, सह अंतः कोण। क्लियर हुआ। हाँ, अब पोल दे रहा हूं, काफी बच्चे पोल के लिए कह रहे हैं, समझ में आ गया ना। चलो तो अगर कोई भी डाउट है तो बताइए, आप पोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो पोल में आप, अच्छा इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले तो इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर क्या है, बस दिखाया गया तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले अंतः कोण क्या है, सह अंतः कोण। दिखाया गया 2 5 सह अंतः कोण है और 3 और 8 सह अंतः कोण है, और संगत कोण के जोड़े यहाँ पर सेम कलर से करके दिखाया गया है कि एक जो होगा वो 5 के संगत होगा, मैं कह रहा हूँ कोण 4 जो होगा वो कोण 8 के संगत होगा, कोण 3 जो होगा वो कोण 7 के संगत होगा, और कोण 2 जो होगा वो कोण 6 के संगत होगा। कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, अभी पोल में आपके लिए क्वेश्चन है, और यहां पर आपको बताना है कोण 1 और 2 कैसे कोण है, बस पहचानना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आंसर आपको पोल में देना है, 1 और 2 कैसे कोण है। फिगर को देखो थोड़ा घुमा दिया गया है, हड़बड़ी मत करना। अच्छा, एक मैं हिंट दे रहा हूं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं चूज करना है, क्योंकि एकांतर बाह्य कोण आपको नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये ओके नहीं सर। होगा, सर कर दिया। तो या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग पढ़ेंगे तब उसके बाद समझेंगे, वेरी अभी के लिए गुड। आप सोचो अंतः होगा, बाह्य होगा या संगत होगा। कोण 1 को देखिए और कोण 2 को देखिए, इनकी स्थिति देखिए और इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि अंतः कोण है, बाह्य कोण है, या फिर संगत कोण है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इंटीरियर कर दिया एक्सटीरियर। सर ठीक ये है, तो। हाँ काफी सारे बच्चों को आ गया है। कितनों का ठीक है सर। ये मैं अगले क्लास में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ आंसर गलत भी आए हैं। ठीक है, सर पहली पोल है ना ये सर। हाँ आज की तो ये पहली पोल है, रिकॉल के बाद ये पहला क्वेश्चन है।
बाकी बच्चे करिए, छोड़िए मत, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर भी आप अपना टाइम लीजिए, आंसर कीजिए। 20 सेकंड रुकते हैं अभी, 20 सेकंड और। अभी क्लास में 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, सर 6 पता नहीं क्यों नहीं स्टूडेंट्स और है देते जिनका सर। आंसर नहीं आया है। हाँ, क्या बोल रहे हो प्रदीप? सर आधे बच्चे रह जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते आंसर। वही कहता हूँ ना कि आंसर करना है। ठीक है, आपने कर दिया, अच्छी बात है, बाकी बच्चे भी करिए। ऐसे ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही जाता है, कुछ बच्चे का नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर कभी इशू होता हो कि नेटवर्क का इशू हो जाए, फिर कुछ भी इशू हो, तो चैट में लिख देना। तो लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10। और अभी रुकते हैं लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और यहाँ पर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। देखो, यहाँ पर मुझे कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं, तो ध्यान से देखना, जिन बच्चों का भी आंसर गलत हो रहा है ध्यान से देखना क्या होगा आंसर, कैसे समझेंगे इसको। जी अभी सर। चैट बंद कर दीजिए, सी देखो क्या है। आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पर पूछूं, चलो मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस ये बता दो कि यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है। एम। एम है। सर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा जो तिर्यक रेखा है वो लाइन एम है, क्योंकि ये लाइन एम जो है एल को भी काट रही है और एन को भी काट रही है। ठीक है, तो आप कहोगे दो सर बिंदु लाइन एम जो है वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, इसको हम तिर्यक कहेंगे। दो अब बिंदु कौन पर। एक की, हाँ, 2 बिंदु पर काट रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर कौन एक का स्थिति देखिए आप, कौन एक की आप स्थिति अगर देखोगे तो कौन एक किधर है, तिर्यक रेखा के ऊपर या नीचे? ऊपर सर। ऊपर ऊपर। ठीक है, और दाईं ओर। लाइन एल के बाएं। सर ठीक दाईं है, ओर। दाईं ओर सर। बाएं है ना, लाइन एल के बाएं है कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, यस लाइन सर। एल के बाएं और तिर्यक के ऊपर। अब कौन दो को देखो, कौन दो किधर है, तिर्यक रेखा के ऊपर है और लाइन एल के बाएं है। ठीक है, तो ऊपर और बाएं, तो दोनों का स्थिति सेम दिख रहा है ना सर, दोनों ऊपर वाले कौन है, तिर्यक रेखा के ऊपर, और एल के दोनों बाएं और एन के बाएं। ठीक है, तो ऊपर और बाएं से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कहेंगे इनकी संगत स्थिति सेम है। ठीक है, आप बोलोगे सर इनकी संगत स्थिति या पोजीशन जो है वो सेम है, तो कहेंगे सर ये कैसा है, संगत कोण है। कोण 1 और 2 कैसा होगा, संगत कोण होगा। या फिर ऐसे समझ सकते थे क्या हम लोग चलो, हाँ, क्या बोल रहे हो प्रदीप? सर कुछ नहीं, संगत को इंग्लिश में बता रहा था। संगत को क्रॉसपॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एफ बनता हुआ दिख रहा है, तो एफ के अंदर वाले कोण को क्या बताया था अभी, कि एफ के अंदर वाले कोण संगत कोण होंगे। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर एफ वाले रूल से भी समझ में आ रहा है कि संगत कोण होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। सी। ठीक है, अंतः कोण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक कोण दिख रहा है, एक बाहर वाला है ना, एल के इधर आ गया तो बाहर वाला है, तो ये नहीं होगा। बाह्य कोण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोण 2 अंतः कोण है। ठीक है, एक अंतः एक बाह्य, तो ना ही अंतः होगा ना ही बाह्य होगा। ठीक है, क्लियर। और संगत कोण में हमेशा होगा कि सर एक अंतः कोण होगा एक बाह्य कोण होगा। ठीक है, क्योंकि एक दाएं होता है एक बाएं होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। इतना क्लियर है सभी को, यस बताइए। सर। यस सर। कोई भी डाउट है तो बता दो। नो सर। नो सर। नाइस, चलो, तो अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पर आपको पहचानना है, इसमें टाइम लेना थोड़ा। सह अंतः कोण के जोड़े आपको बताने हैं। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को देखिए और आपको ये बताना है कि यहाँ पर सह अंतः कोण के जोड़े कौन से हैं। तो हो सकता है कि सारे ऑप्शन को चेक करना पड़े। तो देखिए, क्या कोण 2 और 6 तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण है, क्या 4 और 8? तो पोजीशन को देखो, 2 और 6 या 2 और 8। ठीक है, कौन से सह अंतः कोण, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अंतः भी होने चाहिए और तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए। इसको करिए। कर दिया सर। कर दिया सर, ये भी आसान था। ठीक है, हाँ, अभी तक जितने आंसर आए हैं तो सारे के आंसर सही है। बस अपना टाइम लेके करोगे ना तो फिर गलती नहीं होगी। हड़बड़ी में कुछ बच्चे कर देते हो हर बार। कभी भी आप ये टारगेट मत किया करो कि मुझे सबसे पहले करना है, बल्कि ये टारगेट करो कि मुझे भले ही सबसे लास्ट में करूं लेकिन सही करूं। ठीक होना चाहिए सर। ठीक होना ज्यादा जरूरी है। और एक बार आप सीख जाओगे ना, फिर उसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको फास्ट भी करने लगोगे। पहले सीखिए तो आप, और गलतियां होंगी, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होंगी, गलतियां तो होंगी ही, लेकिन उन गलतियों से सीखना है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना है सामने से। मैं तो इतनी बार बोलता हूँ कि कोई भी डाउट है तो बताइए। ओके सर। चलिए, तो अभी तक
आधे ही बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। तो अभी रुकते हैं हम लोग 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड कितने लास्ट। बच्चों का ठीक है? अभी तक 15 आंसर आए हैं, 15 में 13 आंसर सही हैं, 2 आंसर गलत है। ठीक है, अच्छा आप ये फोकस मत किया करो कितनों का सही है, आप ट्राई करो कि आपका सही हो, और पोल रिपोर्ट में अगले क्लास में दिखा दूँ। ठीक है, और नोट डाउन करते रहा करो कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, आप अपने से देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और कोई गलती हो, अगर ज्यादा गलतियां हो रही है तो बिल्कुल आप क्लास के एंड में रोक सकते हो, रोक कर पूछ देना। ठीक है, या भी पूछ लो। तो लास्ट 15 सेकंड्स, और इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग कुछ दिनों के बाद। ठीक है, पहले कोनों को पहचानना सीख रहे हैं अभी। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, और अभी रुक रहे हैं ओनली 5 सेकंड्स। तो जिनका भी नहीं हुआ है जाइए अभी जाकर आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और आज मुझे थोड़ी अटेंडेंस भी कम लग रही है, तो कुछ बच्चे आज क्लास को क्यों नहीं ज्वाइन किए हो। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो क्लास करते हैं तो आप उनसे बातें जरूर करना। ठीक है, मतलब रेगुलर क्लास करने बोलिए सभी को। चलो यहाँ पर अगर बोलो तिर्यक रेखा, देखो क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण के युग्म, इसका कोई स्पेशल नाम बताया क्या आपको, पहले ये बता दो सभी लोग। नाम क्या होता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों के युग्म के? माइक कौन किनको बता, सह अंतः कोण या को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सह अंतः मतलब सह मतलब एक ही तरफ, अंतः मतलब अंतः अंदर वाले। तो मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ इतना छोड़ू, मुझे बस अंतः कोण पहचानने के लिए बोले, अंतः कोण कौन कौन से है? 2 6 सर। दो सर नहीं, अंतः कोण 2 1 5 6। नाइस। तो आप बोल सर 1 5 2 6। 1 5 2 6। नाइस। तो अगर इसका मैं नाम दे दूं, चलो यहाँ पर नाम दे दिया MAB, तो आप बोलोगे सर ए और बी के बीच वाले जो कोण होंगे, इस भाग में जो कोण होंगे ना उसको अंतः कोण कहेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कौन कौन से कोण दिख रहे हैं? कोण 1, सर गलत कोण हो गया 5, सर हमारा। कोण 2 और कोण 6। क्यों गलती हो गई, हड़बड़ी किया क्या आपने? कोण 5, कोण 2 और कोण 6। ठीक है, तो ये 6 को, ये 4 कोण अंतः कोण है। अब सह अंतः कोण अगर पूछे कि मुझे सह अंतः कोण बताइए, मतलब को इंटीरियर एंगल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण, तो किसका सर जोड़ा 1 बनाएंगे? 5 1 5 हाँ 2 6। नाइस। तो आप कहोगे सर 1 और 5 जो है ना अंतः तो थे ही, और एक ही तरफ बनने वाले हैं, तो कोण 1 और 5 क्या है, एक ही तरफ बनने वाले जोड़े हैं, तो ये इसको सह अंतः कोण कह देंगे। लेकिन ये ऑप्शन में ही है नहीं। नाइस, तो आप बोल सर तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप दूसरा जोड़ा देख लीजिए। तो 2 और 6 दो जोड़े बनते हैं ना, तो आप कहोगे सर 2 और 6 ये दोनों भी क्या है, सह अंतः कोण है, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं और दोनों ही अंदर वाले कोण है, तो हम कहेंगे सर कोण 2 और 6 भी क्या है, सह अंतः कोण के जोड़े हैं। तो 1 और 5 तो है नहीं हमारे ऑप्शन में, तो 2 और 6 दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यस सर। इतना क्लियर सभी को? चलिए, तो पोल में इतना ही क्वेश्चन करेंगे, और मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से आपसे पूछ ले रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, और समय बचा हुआ है अगर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ठीक है, एकांतर कोण के बारे में पढ़ना है हमें, तो वो अगली क्लास में करते हैं। और उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पोल में पूछ लो सर ये भी। ठीक है, चलो इसको भी पोल में पूछता हूँ, और पोल में ही पूछ लेता हूँ। एक पोल थोड़ा लेकिन टाइम लगेगा, पोल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोण लिख दो ABCD, और यहाँ लिख दिया PQRS, और मैं कुछ ऑप्शन क्रिएट कर दे रहा हूँ। हमें पहचानना है सह अंतः कोण के जोड़े। ठीक है, सह अंतः कोण के जोड़े। तो अगर मैं लिख रहा हूँ D और Q, ऑप्शन बी लिखा हुआ है हमारे पास D और S, ऑप्शन सी लिखा हुआ है C और S, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है R और B। ठीक है, तो चैट अभी बंद कर दे रहा हूँ, चैट में नहीं लिखो, पोल में आंसर करना है इस वाले का भी। चलो चैट में आंसर कर दो। ठीक है, चैट में आंसर कर दो सभी, ABC एट। तो दे दो ना पोल। पोल दे दूं, चलो ठीक है, अगर आपका पोल में करने का मन है मैं उस पोल क्रिएट कर दूँ। ऐसी ही अच्छी बात है कि आप लोग, क्या ठीक है बस 1 सेकंड रुक जाओ, पोल में मैं लिख दे रहा हूँ, पोल में कर दे रहा हूँ, इससे आपकी एक डेटा भी रह जाएगी ना। तो बस यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पोल अभी दिख रहा होगा, पोल दिख रहा है क्या सभी को? यस सर। पोल में आंसर कर दो।
सअंतःकोण कौन से हैं? कर दिया सर। DQ, DS, CS या RQ? वेरी इजी सर। हाँ, आसान ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग एकांतर अंतर एकांतर बाह्य पढ़ेंगे, तो बिल्कुल मिस मत करना क्लास। अभी पोल को एंड कर रहा हूं। सभी का आंसर आ गया क्या? सभी का आंसर हो गया? 5 सेकंड रुक रहे। 5 4 3 2 1। चलो, तो पोल में एंड कर रहा हूं। और यहाँ पर अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर इसमें सही आया है। इसका मतलब अभी आप लोग सीख रहे हो कि सअंतःकोण कैसे पहचाने। अगर हम जोड़ा लिखना चाहें तो आप बोलो सर तिर्यक रेखा तो ये वाला रहा, ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर दो थोड़ा। तो आप सर ये तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण, तो अंतःकोण 4 होते हैं। अंतःकोण कौन कौन से हैं? D, P, C, S, ये चारों अंतःकोण है, मतलब एक ही तरफ बनने वाले। तो D और P होगा, तो D और P होगा एक जोड़ा, और एक जोड़ा क्या होगा? C और S होगा। तो दूसरा जोड़ा C और S होगा। तो DP तो दिख नहीं रहा हमें, DQ है, ये नहीं होगा। DS तो है नहीं, ठीक है, C और S दिख रहा है, DS आंसर हो जाएगा, ठीक है। RB होगा नहीं हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही था। चलो, तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे पहचानते हैं। तो अगले क्लास में हम एकांतर अंतर और एकांतर बाह्य करेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टी भी सीखेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, और बिल्कुल अपना डाउट बताकर ही लेफ्ट करना। गुड अगर है नाइट सर। गुड नाइट, क्लियर है बाय। सर। गुड नाइट क्लियर है, सर। नाइस। बाय सर सर। लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेफ्ट कर सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं तो बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट सर।